नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र से एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी कथा की श्रृंखला है ये। अगली कहानी एक ब्राह्मण, चोर और दानव की कहानी है। तो एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही गरीब थे और भिक्षा मांगकर खाया करते थे। उनका नाम द्रोण था। तो एक बार किसी गांव में उन्हें भिक्षा में 2 बैल मिल गया कि आप जाएं, इसकी सेवा करें, और कहीं खेतीबाड़ी मिलती है तो खेतीबाड़ी करें इसके सहारे। ब्राह्मण गांव से मांग कर लाया करते थे और घास फूस की व्यवस्था करते थे और दोनों बैलों की खूब सेवा करने लगे। इस तरह से दोनों बैल काफ़ी मोटे तगड़े हो गए और कहीं भी काम पड़ता तो उस बैल को ले जाया जाता और उससे उसकी कीमत मिलती और किराया मिलता, या अपने भी किसी की खेती बाड़ी कराने में मदद करते। तो इस तरह से उनके दुख के दिन चले गए थे। उनके मोटे ताजे बैलों को देखकर एक चोर का मन डोल गया। उसने सोचा इस ब्राह्मण के पास इन बैलों का क्या काम है, तो इसे मैं चुरा लूँ तो ये मेरे बहुत काम का होगा। मैं इन्हें बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो एक दिन वह अपने घर से निकला और रास्ते में उसे एक ब्रह्म राक्षस मिला। ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है, किंवदंती है कि वह बहुत ही जिद्दी दानव होता है और वह जो ठानता है वह कर लेता है। तो उसे बहुत भूख लगी थी, तो वह उस रास्ते से जब उसने चोर को निकलते देखा तो पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोला एक ब्राह्मण के पास बैलों की एक जोड़ी है जिसे मैं चुराने जा रहा हूँ। तो बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं उस ब्राह्मण को खा लूँगा और तुम अब बैल चुरा के ले जाना, दोनों का काम हो जाएगा, बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। दोनों चलते गए। जब ब्राह्मण के घर में पहुँचे तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे खा लेने दो। तो चोर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बैल चुरा लेने दो, और मान लो तुमने उसकी हत्या की कोशिश में वह घायल हुआ और बच गया और उसने हल्ला किया तो मैं बैल नहीं चुरा पाऊँगा, तो मुझे बैल चुरा लेने दो, उसके बाद तुम आराम से ब्राह्मण को खा लेना, दोनों का काम हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि नहीं, अगर तुमने बैल को चुराने में थोड़ी सी गलती कर दी और किसी तरह से भी आहट हुई और ब्राह्मण जाग गया तो फिर मैं इसे खा नहीं पाऊँगा, इसीलिए मुझे पहले ब्राह्मण को खा लेने दो। इस तरह से दोनों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी के बाद थोड़ी नोकझोंक हो गई। तो ब्राह्मण जो सोया पड़ा था वह उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि क्या बात है। तो ब्रह्म राक्षस ने जब उसे देखा तो कहा कि यह चोर तुम्हारा बैल चुराने आया था, मेरे कारण बच गया। तो चोर ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, यह तुम्हें खाने आया था लेकिन मेरे कारण यह बच गया। अब इतना सुनना था कि ब्राह्मण लाठी लेकर खड़ा हो गया और अपना बचाव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। यह देखकर ब्रह्म राक्षस और चोर दोनों ही भाग गए और ब्राह्मण की जान और उसके बैलों की जोड़ी दोनों ही बच गई। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वह दोस्त होता है। ब्रह्म राक्षस और चोर दोनों अजनबी थे, दोनों एक ही घर में अपने मकसद की पूर्ति के लिए जा रहे थे, और जब उन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई तो वह दुश्मन हो गए, और ब्राह्मण के दुश्मन दोनों ही थे। लेकिन जब चोर और ब्रह्म राक्षस एक होते तो ब्राह्मण को क्षति हो जाती। लेकिन ब्राह्मण कैसे बच गया? क्योंकि चोर और ब्रह्म राक्षस में दुश्मनी हो गई। तो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए दूसरे को दुश्मन बताया। इस तरह से ब्राह्मण की जान बच गई। आशा है इससे कुछ सीख मिली होगी। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।